गाइज आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग GVFV बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और हर एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बतलाया था कि वेरिड फ्लो क्या होता है और इसका 3 टाइप होता है। एक ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होता है, एक रैपिडली वेरिड फ्लो होता है और एक स्पेशली वेरिड फ्लो होता है। तो तीनों का हल्का-हल्का लाइटली हम लोग डेफिनेशन बतला दिए थे। तो एक बार फिर से बता देते हैं आपको कि वेरिड फ्लो क्या होता है। मतलब कोई भी फ्लो अगर वो हर एक पॉइंट पे, हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे उसका सारे फ्लो प्रॉपर्टी चेंज होता है। लाइक कि क्रॉस सेक्शनल एरिया डेप्थ चेंज हो गया, फिर उसका विड्थ चेंज हो गया, उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, उसका डिस्चार्ज चेंज हो गया। तो ये सब जो वेरिएशन होता है फ्लो में, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिड फ्लो। तो वेरिड फ्लो का ही एक टाइप है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो से यही पता चलता है कि अगर कोई फ्लो हो रहा है उसका जो वेरिएशन होता है वो लार्ज लेंथ में अगर वेरिएशन हो रहा है, मतलब धीरे धीरे उसका फ्लो प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो बोलते हैं। जैसे अगर कोई फ्लो हो रहा है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन डाल देते हैं हम, तो अगर थोड़ा सा मतलब एक लिटिल अमाउंट का ऑब्स्ट्रक्शन डालते हैं, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उसमें वेरिएशन होता है। या तो उसका डेप्थ कम हो जाता है, या तो उसका वेलोसिटी कम हो जाता है, या तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है, या फिर उसका डिस्चार्ज कम हो जाता है, उसका डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो इस टाइप का जो फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है। तो लैंग्वेज में भी देखेंगे, इसके बाद ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, वो भी हम आपको बतलाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले हम लैंग्वेज में बतला देते हैं। आपको तो बतला ही दिए कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है, तब लैंग्वेज में देख लेते हैं क्या होता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि लैंग्वेज ना आपको डिफिनेशन हर जगह मिल जाएगी, लेकिन आप समझ कितना रहे, कितना माइंड में कैच हो रहा है, वो डिपेंड करता है आप पे। और मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्रेस करके अपने नॉलेज को आपके तक ट्रांसफ़र कर पाऊँ। तो चलिए पॉइंट वाइज देखते हैं। इफ़ द डेप्थ ऑफ फ्लो चेंजेज ग्रेजुअली over the long distance along the length of the channel such that the curvature of the free surface is mild। अगर कोई भी फ्लो है उसका डेप्थ जो फ्लो है वो अगर लॉन्ग डिस्टेंस में जा कर के चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। और जो चैनल होता है उसका जो कर्वेचर होता है वो क्या होता है, फ्री सरफेस माइल्ड होता है। इट इज टर्म्ड एज ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। एग्जाम्पल क्या है, फ्लो एट द अप स्ट्रीम साइड ऑफ द स्लुइस गेट। तो जितना भी फ्लो होता है स्लुइस गेट के अप स्ट्रीम साइड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो बोलते हैं। तो इसका डायग्राम भी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट वाइज हम लोग देख लेते हैं। इन ग्रेजुअली वेरिड फ्लो GVF लॉस ऑफ एनर्जी इज मेनली ड्यू टू बाउंड्री फ्रिक्शन। तो एनर्जी का जो लॉस होता है तो वो बाउंड्री फ्रिक्शन के कारण ही होता है। मतलब ये बाउंड्री से पहले जहाँ पर बाउंड्री दिया गया है, मैं आपको फिगर बतलाऊंगा, दिखा रहा हूँ आपको। तो वहाँ से पहले जितना भी लॉस होता है ना, तो वो फ्रिक्शन लॉस, तो वो बाउंड्री की वजह से ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ग्रेजुअली वेरिड फ्लो द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज टेकन हाइड्रोस्टैटिक्स। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो हम लोग लेते हैं उसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लेते हैं। ये क्यों लेते हैं, जब डायग्राम देखेंगे तो उसमें, अभी डायग्राम तुरंत दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ग्रेजुअली वेरिड फ्लो द कर्वेचर इज स्मॉल एंड चेंज इन डेप्थ इज स्मॉल ओवर लार्ज डिस्टेंस। जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होता है तो उसमें कर्वेचर जो होता है ना, वो मतलब कर्व जो बनता है ना, तो ये क्या होता है, ये
स्मॉल होता है, समझे? क्यों? क्योंकि इसका जो डेप्थ होता है ना वो स्मॉल होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग ग्रेजुअली वेरिड फ्लो बोलते हैं। लेकिन लार्ज डिस्टेंस होता है, समझे? कर्वेचर स्मॉल होता है, डेप्थ भी स्मॉल होता है, लेकिन डिस्टेंस लार्ज होता है। तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस टाइप के फ्लो में कर्वेचर और डेप्थ स्मॉल होता है लेकिन डिस्टेंस लार्ज होता है। तो आप क्या बोलेंगे? ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ये क्वेश्चंस गेट में पूछा गया है, ये क्वेश्चंस गेट में भी पूछा गया और EAC PT में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग। अभी मैंने आपको क्या बोला, डिफिनेशन क्या होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का, कि इफ़ द डेप्थ ऑफ फ्लो चेंजेज ग्रेजुअली ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस along the length of the channel such that the curvature of the free surface is mild, it is termed as gradually varied flow or upstream side of स्लेज गेट फ्लो जो होता है वो हमेशा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो जो होता है वो हमेशा अप स्ट्रीम साइड स्लेज गेट के होता है। तो ये हमारा स्लेज गेट है, ये वाला पोर्शन स्लेज गेट। स्लेज गेट क्या होता है? सपोज हमारा ये डैम है, इधर डैम वाला एरिया है, ये चेक डैम है, ये डैम है। यहाँ पर पानी आ रहा है, कहीं से पानी आ रहा है और धीरे 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 क्या हो रहा है, बूंद बूंद से तालाब भर रहा है। ये सोच लेना आपको। तो ये जो है धीरे 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 यहाँ पर जमा होता है। पानी तो इधर से आ रहा है, तो इधर क्या है, यहाँ पर लेवल कम है, लेकिन यहाँ पर डैम में आकर के क्या हो रहा है, पूरा एकदम पानी, एक तरह से बोलते पूरा पानी खड़ा हो गया। ये स्लूइस गेट है और ये गेट क्या है, यहाँ तक एज्यूम कर लेते हैं कि ये गेट यहाँ तक लगा हुआ है। लेकिन जब हम गेट को खोलते हैं, ऊपर खोलते हैं, तो ये पानी क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है और अचानक इसका डेप्थ क्या होता है, बढ़ जाता है। अचानक इसका डेप्थ बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम और इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा क्या है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। मतलब धीरे धीरे इसका डेप्थ चेंज होता है। यहाँ पर क्या था, डेप्थ y था, लेकिन यहाँ पर जो आया ये y2 हो गया। तो आप देख सकते हैं, मैं ये वाला स्ट्रेट लाइन को खींच देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ जो डेप्थ है ना, ये देखिए कितना कम वेरिएशन हुआ डेप्थ में, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर पहले थोड़ा सा बढ़ा, इसके बाद फिर यहाँ। लेकिन जब रैपिडली वेरिड फ्लो में जाएंगे, थोड़ा सा मतलब कंपेयर कर देते ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ आया, थोड़ा सा बढ़ा, फिर अचानक इतना बढ़ गया, फिर अचानक इतना बढ़ गया। तो रैपिडली मतलब अचानक। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में क्या होता है कि हमेशा जो स्लूइस गेट होता है डैम का, कोई भी रिजर्वायर है डैम में, तो स्लूइस गेट जहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो उसका अप स्ट्रीम जो होता है वहीं पर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो आपको देखने को मिलेगा। और जो डाउन स्ट्रीम होता है वहाँ पर आपको रैपिडली वेरिड फ्लो देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है एंड रैपिडली वेरिड फ्लो क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रैपिडली वेरिड फ्लो।